साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी एक शांत कमरा। साथ संगत संत सोहन एक कुर्सी पर बैठे हैं। साथ संगत उनके चेहरे पर एक सौम्य तेज है। साथ संगत बहन साथ संगत जी प्रतिज्ञा प्रतिमा भी कुर्सी पर बैठी है। साथ संगत आंखों में एक गहरी जिज्ञासा और थोड़ी उलझन है। साथ संगत जी बहन प्रतिज्ञा धन निरंकार जी महात्मा जी सत्संग में बैठकर हमेशा एक असीम शांति मिलती है, लेकिन ये शांति साथ संगत जी घर तक आते आते कहीं खो जाती है। साथ संगत जी सोहन धन निरंकार जी बहन जी निरंकार कृपा करे। ये शांति कहीं खोती नहीं है, बस मन के कोलाहल में दब जाती है। साथ संगत जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, पर होता तो वही है। साथ संगत कहिए मन में क्या बादल घिरे हैं, निसंकोच कहिए। बहन प्रतिज्ञा महात्मा जी आपने मन की बात पकड़ ली। मैं साथ संगत जब सतगुरु के वचन सुनती हूँ, संतों के अनुभव सुनती हूँ, तो लगता है जीवन का लक्ष्य मिल गया है। पर जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखती हूँ, वहीं दुनिया, वहीं जिम्मेदारियाँ, बच्चों की चिंता, घर के काम, पति की अपेक्षाएं, इन सब के बीच वो भक्ति का भाव, वो निरंकार का एहसास कब काफुर हो जाता है पता ही नहीं चलता है। साथ संगत मैं जानना चाहती हूँ कि साथ संगत जी बहुत गहराई से कि घर की चार दीवारी में गृहस्थ के कांटे भरे ताज को पहनकर निरंकार की भक्ति का कमल कैसे खिलाया जाए, इसका सबसे सच्चा और व्यवहारिक मार्ग क्या है। कोई ऐसा रास्ता जो सिर्फ सुनने में अच्छा ना लगे, बल्कि जिसे जिया जा सके। साथ संगत जी सोहन आंखें बंद कर एक क्षण मौन रहते हैं, फिर एक गहरी मुस्कान के साथ, बहन जी आपके प्रश्न नहीं पूछा, आपने हर उस गृहस्थ गुरु सिख की पीड़ा को वाणी दी है, तो भक्ति और दुनिया के बीच संतुलन साधना चाहता है। और विश्वास मानिए, सतगुरु हमें जंगल में जाकर साधु बनने को कहते हैं। साथ संगत वो तो हमें गृहस्थ में रहकर ही संत जैसा जीवन जीने को कला सिखाते हैं। भक्ति कोई अलग से करने की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का दृष्टिकोण है। साथ संगत चलिए आज हम इस दृष्टिकोण को सीढ़ी दर सीढ़ी समझने का प्रयास करते हैं। स्टेप 1 साथ संगत जी शुरुआत एहसास से। साथ संगत द फाउंडेशन ऑफ अवेयरनेस। साथ संगत जी सोहन सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एहसास। ये एहसास कि निरंकार मुझसे अलग या कहीं दूर आसमान में नहीं है, ये हर पल हर सांसों में मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। जैसे हमें ये याद नहीं रखना पड़ता है कि हमें सांस लेनी है, तो साथ संगत जी वो स्वतः चली रही है। ठीक वैसे ही निरंकार का साथ एक सच्चाई है, बस हमें इसका एहसास जगाना है। साथ संगत जी बहन प्रतिज्ञा महात्मा जी यह एहसास जगाएं कैसे। साथ संगत जी मन तो बड़ा चंचल है, तुरंत भूल जाता है। संत साथ संगत सोहन मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। ऋषि सुखदेव जी को एक ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हुई, तो उनके पिता ने उन्हें राजा जनक के पास भेजा। सुखदेव जी को आश्चर्य हुआ कि एक राजा को राजपाट, महल और दुनियादारी में लिप्त है, वो मुझे क्या ज्ञान देगा। जब वे जनक के दरबार में पहुँचे तो जनक जी ने उनका आदर किया और कहा, ऋषिवर आपको उत्तर मिलेगा, पर पहले मेरे साथ कुछ दिन रहिए।
एक दिन जनक जी सुखदेव जी को एक भव्य कक्ष में ले गए। कक्ष के बीचों बीच एक खंभे पर एक नंगी तलवार लटक रही थी, जो एक कच्चे धागों से बंधी थी। साधसंगत, जनक जी ने सुखदेव जी को ठीक उस तलवार के नीचे बैठा दिया और तलवार की सारी गतिविधियां वहीं चलने लगी। साधसंगत, नृत्य, संगीत, राजकाज की बातें, सब कुछ हो रहा था। शाम को जनक जी ने पूछा, ऋषिवर, आज का दिन कैसा रहा? संगीत और नृत्य का आनंद लिया? सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुझे क्षमा करें, मेरा सारा ध्यान तो उस भटकती हुई तलवार पर था कि कहीं ये धागा टूट न जाए और मुझ पर गिर न पड़े। साधसंगत जी, मुझे न संगीत सुनाई दी न नृत्य दिखाई दिया। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, यही मेरे जीवन का रहस्य है। मैं इस राजपाट, दौलत और परिवार के बीच ऐसे ही रहता हूँ जैसे आप इस तलवार के नीचे बैठे हैं। साधसंगत, मैं सारे कर्म करता हूँ, पर मेरा ध्यान हर पल उस काल निरंकार पर टिका रहता है कि ना जाने किस पल ये जीवन का धागा टूट जाए। मैं शरीर से राजकाज में हूँ, पर मन से उस निरंकार में हूँ। यही गृहस्थी में भक्ति है। साधसंगत, सुखदेव जी को अपना उत्तर मिल गया। बहन जी, हमें भी जनक की तरह बनना है। घर गृहस्थी के सारे काम करने हैं, पर ध्यान की सुई निरंकार पर अटकी रहे। बहन प्रतिज्ञा, आंखें नम हो जाती है। महात्मा जी, आज तक मैंने इस कहानी को बस सुना था, आज इसका अर्थ समझ में आया है। आपने तो मेरी सबसे बड़ी दुविधा का समाधान कर दिया। साधसंगत जी, स्टेप 2, कर्म योग, समर्पण और सिमरन का संगम। साधसंगत जी, एक्शन एस वर्शिप। अब आता है साधसंगत दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, जो गृहस्थी की भक्ति की रीढ़ है, कर्म को पूजा बनाना। और ये होता है साधसंगत दो चीजें के संगम से, समर्पण और सिमरन। महात्मा जी से थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जैसे मैं रसोई में खाना बना रही हूँ, तो वो पूजा कैसे बनेगी? संत साधसंगत जी, सोहन गहरी मुस्कान के साथ, बहुत सुंदर सवाल। जब आप रसोई में खाना बना रही है, तो सबसे पहले भाव को समर्पित करें। मन में ये भाव लाएं कि मैं अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि निरंकार के अंशों के लिए प्रसाद बना रही हूँ। ये भोजन सद्गुरु को भोग लग रहा है। ये हुआ समर्पण। और अब इसके साथ सिमरन को जोड़ दें। साधसंगत, जब आपके हाथ सब्जी कट रहे हैं, आप आटा गूंथ रहे हैं या कढ़ाई में चम्मच चला रहे हैं, तो साधसंगत आपके होठों पर या मन में निरंकार का सिमरन चलता रहे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। साधसंगत जी, जब भाव समर्पण का हो और जुबान या मन सिमरन में डूबा हो, तो आपका साधारण सा लगने वाला काम भी एक गहरी पूजा बन जाती है। हाथ कर्म कर रहे हैं और मन निरंकार में लीन है। यही असली कर्म योग है साधसंगत, और यही कर्म योग तुम्हें मोक्ष प्रदान करता है। साधसंगत जी, इसी तरह जब आप घर की सफाई करें तो भाव रखें कि निरंकार का मंदिर साफ कर रही हो, और साथ साथ मन में सिमरन चलता रहे। फिर देखिए, आपको थकावट नहीं बल्कि एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होगा। साधसंगत जी, संत सोहन, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक कुम्हार था। वो दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता था। साधसंगत, एक संत ने उससे पूछा, तुम भगवान को कैसे याद करते हो? कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, महात्मा जी, मेरा तो हर पल ही पूजा है। जब मैं मिट्टी को गूंथता हूँ, तो तू ही निरंकार कहकर इसका शुक्र करता हूँ। साधसंगत, कि उसने यह शरीर दिया। जब चाक घुमाता हूँ तो मन तू ही निरंकार का जाप करता रहता हूँ, और महसूस करता हूँ कि ये संसार भी तो इसी के सहारे घूम रहा है।
पर जब सुंदर घड़ा बन जाता है तो हाथ जोड़कर कहता हूँ, धन निरंकार, बनाने वाला तू, संवारने वाला तू। सासंगत मैं तो बस माध्यम हूँ। संत समझ गए कि असली भक्ति यही है जहाँ कर्म, समर्पण और सिमरन एक हो जाते हैं। बहन प्रतिज्ञा आंखों में एक चमक के साथ, वाह महात्मा जी, अब मुझे असल रहस्य समझ आया। काम नहीं छोड़ना, काम का तरीका बदलना है, उसे समर्पण और सिमरन से जोड़ना है। स्टेप 3 सात्संगत जी, निरंतर जुड़ाव को बनाए रखना। सात्संगत जी, मेंटेनिंग दी कनेक्शन। संत सात्संगत सोहन बिल्कुल। अब तीसरा कदम है इस जुड़ाव को हर पल बनाए रखना। जैसा हमने दूसरे कदम में बात की, काम करते हुए तो सिमरन चलता ही है। यह तीसरा कदम उस जुड़ाव को उन पलों में भी बनाए रखने के लिए है जब हम खाली होते हैं, जैसे कहीं जा रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। उन खाली पलों में मन को व्यर्थ की चिंताएं में भटकने के बजाय उसे तू ही निरंकार के एहसास में टिका दो। यह आपके मन के लिए एक लंगर, एंकर का काम करेगा सात्संगत। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी बात पर बहुत गहरी कहानी सुनाता हूँ सात्संगत। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी तपस्या करके एक सिद्ध महात्मा को प्रसन्न कर लिया। महात्मा ने उसे एक चमत्कारी सेवक दिया और कहा, ये सेवक तुम्हारा कोई भी काम पलक झपकते ही कर देगा, पर इसकी एक शर्त है, इसे कभी खाली मत छोड़ना। जिस पल इसके पास कोई काम नहीं होगा, ये तुम्हें ही खा जाएगा। शुरू में वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ, पर जल्द ही सारे काम खत्म हो गए सात्संगत। जब सेवक उसे खाने दौड़ा तो वो भागा भागा महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, एक ऊंचा सा बांस का खंभा गड़वा दो और जब भी सेवक खाली हो तो इसे कमरे में चढ़ने उतरने का काम दे दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और उसकी जान बच गई सात्संगत। कहानी का सार। सात्संगत जी, संत सोहन मुस्कुराते हुए, बहन जी, हमारा ये मन भी ठीक उसी सेवक की तरह है। खाली होते ही हमें चिंताओं और व्यर्थ के विचारों से खाने दौड़ता है। सद्गुरु हमें इससे बचाने की युक्ति देते हैं। वो खंबा है हमारी आती जाती सात्संगत जी, जो हर पल हमारे साथ है और उस पर चढ़ने उतरने का काम है सिमरन। जैसे ही मन खाली हो, उसे तुरंत अपनी सांसों के खंभे पर तू ही निरंकार का सिमरन करने में लगा दो। फिर ये मन आपको भटकाएगा नहीं, बल्कि हर सांस के साथ शांत होकर आपकी आध्यात्मिक शक्ति बन जाएगा। बहन प्रतिज्ञा पूर्णत्व के भाव से महात्मा जी क्या अद्भुत उदाहरण है। मन रूपी सेवक को सांसों के खंभों पर सिमरन लगा देना, ये युक्ति तो सात्संगत मैंने आज से ही अपनाऊंगी। संत सोहन अवश्य बहन जी, सद्गुरु का हर वचन सरल और शक्तिशाली ही होता है। जब हम चलते असली सीढ़ी की ओर सात्संगत, चौथी सीढ़ी ऊर्जा का स्रोत सात्संगत जी, स्वाध्याय और घर की सात्संगत। संत सोहन, जब मन को सुधारने की युक्ति मिल गई है तो उसे सही दिशा में ऊर्जा देने के लिए ईंधन भी डालना पड़ेगा। स्टेप 4 घर में स्वास्थ्य और छोटी सात्संगत जी, नरिशिंग द माइंड। संत सात्संगत जी सोहन, चौथा कदम है ज्ञान का पोषण। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को सद्गुरु के विचारों का भोजन चाहिए। रोज नियम से 5-10 मिनट का समय निकालो, मिशन की कोई किताब पढ़ो, सद्गुरु के वचनों को सुनो और रात को खाने के बाद सात्संगत वो लंबी नेह बस 10 मिनट के लिए पूरी परिवार के साथ बैठकर भजन गा लो या दिन के लिए शुक्राना कर लो, या फिर सबसे अच्छी बात अवतार वाणी या हरदेव वाणी की एक पद का व्याख्यान कर लो। ये पारिवारिक सात्संगत आपके घर के माहौल को दिव्य ऊर्जा से भर देगी। स्टेप 5 सात्संगत, भक्ति का शिखर शुक्राना, द पीक ऑफ
डिवोशन साथ संगत जी। ग्रेटिट्यूड साथ संगत जी। संत सोहन बहन जी, पांचवा अंतिम कदम जो भक्ति का सार है वो है शुक्राना। हर परिस्थिति में निरंकार का धन्यवाद करने का भाव। जब मन में सत्संगत शिकायत की जगह शुक्राना ले लेता है तो भक्ति अपने चरण पर पहुंच जाता है सत्संगत। फिर आपको ये पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भक्ति कैसे करें, क्योंकि इसका पूरा जीवन ही भक्तिमय हो जाएगा। बहन प्रतिज्ञा हाथ जोड़कर भावुक स्वर में, महात्मा जी आज आपने मेरी सबसे बड़ी उलझन को सुलझा दिया। मैं समझ गई कि भक्ति कुछ अलग नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। एहसास, समर्पण के साथ सिमरन, निरंतर जुड़ाव, स्वास्थ्य और शुक्राना, ये पांचवा कदम में सत्संग आज से ही अपने जीवन में उतारूंगी और अपने हर काम को पूजा बनाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संत सोहन, सब कृपा निरंकार की है बहन जी। बस चलते रहो, सतगुरु हाथ पकड़कर मंजिल तक ले ही जाएंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।